जन्म धर आयो। जिम तिन कगी तिम तिन कगे गो और किसु ते बैर न लगे गो। जिम तिन कगी तिम तिन कगे गो और किसु ते बैर न लगे। मैं हूँ परम मूर्ख को दासा, परम मूर्ख को दासा। मैं हूँ परम मूर्ख को दासा, परम मूर्ख को दासा। देखने आयो जगत तमाशा, देखने आयो जगत तमाशा, देखने आयो जगत तमाशा, देखने आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम मूर्ख को दासा, परम मूर्ख को दासा, परम मूर्ख को दासा, परम मूर्ख को दासा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह बचन करदे ने बचत करना। मैं परम पुरख परमेश्वर दा दास हां। और मैं आया हाँ जगत दा तमाशा देखने वास्ते। इस जगत विच आया बचन करदे ने हमारा पैयो पटना शहर, हमारा पैयो तही प्रकाश, हमारा पैयो तही प्रकाश, हमारा पैयो तही प्रकाश, हमारा पैयो तही प्रकाश। पटना शहर बिखे पावलियो, पटना शहर बिखे पावलियो, पटना शहर बिखे पावलियो, पटना शहर बिखे पावलियो। सारे जप लो पटना शहर बिखे पावलियो, पटना शहर बिखे पावलियो।
ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ। ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ, ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਤਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਤਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਤਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਤਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨਮ ਪਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਗੇ ਪਠਾਇਓ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਗੇ ਪਠਾਇਓ। ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਕਬੂਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ परिपूर्ण पार ब्रह्म जियो, मेरा चित नहीं करता धरती पे जाना। क्यों चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, मेरी सुरत तेरे चरणा च लगी। मेरा दान जान नो दिल नहीं करता। अगे कहते ने अपनी कलम नाल बचन लिखे हुए ने बचित्र नाटक विच। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, जिमें तिवें प्रभु ने मैनू समझाउणा कीता। ते इम कह के ए लोक पठायो, इउं कह के मैनू इस दुनिया ते भेजिया। की कहा उथों अगों सिरलेख लिखते ने अकाल पुरख बाच, भाव अकाल पुरख दा बचन। मैं अपना सुख तो है निवाजा। हे दुष्ट दमन, मैं तेनू अपना पुत्र निवाज के भेज रहा। ते मैं आख्या गरीब नवाज किस लई क्यों भेज रहे हो? जदों इस परम स्वरूप चों मैं नहीं जाना चाहता ते मैनू क्यों भेज रहे हो? कहते पंथ पर चुर कर बेको सच। मैं पंथ दा प्रचार करन लई तेनू भेज रहा। पंथ कहते ने रस्ते, पंथ दा मतलब रस्ता। जिहड़ा रस्ता मेरे तक सीधा आउंदा होवे
उस रस्ते का प्रचार ते प्रसार करो, वो रस्ता लोगों नू समझाओ, वो मार्ग दियो जाके मात लोक विच। तो मार्ग देना करो, उन्होंने कहा पंथ, क्योंकि बड़े मार्ग चलाने वास्ते गए, जेड़े भी मैं भेजे मार्ग चलाने वास्ते, पंथ चलाने वास्ते, बड़े जोगी जति तपी नाथ राक्षस देव बड़े भेजे। बचित्र नाटक में सारा जिक्र है इस कथा में, पर समा नहीं हुंदा इन्ना कि हर पक्ष किया जा सके। इन्ना समा नहीं हुंदा। सारियां दे नाम लिखे हुए हैं बचित्र नाटक विच, सब दे नाम, कि कौन कौन भेजे मैं हुण तक, ते जेड़े भेजे उन्होंने मेरे तक रस्ता जेड़ा तैयार करना सी, नाम तो वही लिया कि रब तक जाना है, नाम वही रखिया, पर मेरे तक कोई ना आया, राह विच ही रस्ते गुम हो गए। जिवें कोई नदी चलदी चलदी रेगिस्तान विच सुक जाए, एवें दुष्ट दमन सारे भेजे, ते जिन्ने भेजे सारियां ने रस्ते चलाए, लोगां नूं तां यही आखिया कि रब नूं मिलना है, पर सारियां ने अपने अपने धर्म चला ले, अपने अपने मार्ग बना ले, अपने नाम आ गए उन्होंने, अपने हंकार खड़े हो गए, अपनी मैं करके देव दानव सर आपस में लड़न झगड़न लगे। कोई कहता मेरा मार्ग चंगा, कोई कहता मेरा मार्ग चंगा, कोई किसे दे मार्ग की निंदा पिया करदा है, कोई किसे दे मार्ग की निंदा पिया करदा है। मेरे तक जेड़ा मार्ग आवे ओदी चिंता ही किसे नूं नहीं, ओदी कोई चिंता नहीं, इसलिए मैं तैनूं भेज रहा। मैं अपना सुत तोगे निवाजा, पंथ पर चुर करवे को साजा, जा तहां ते धर्म चलाए, कबूत करन ते लोक हटाए। हे दुष्टदमन, जिथे किथे जाके धर्म चलाना करो, कबूतियां करन तो लोकां नूं हटाओ। इस वेले औरंगजेब बड़ी बड़ी कबूती कर रहा है। वो कहता मैं सारे धर्म मेट देने ने, इको धर्म रहेगा इस्लाम दा झंडा, होर कोई रहेगा नहीं दुनिया। होर कोई ना रहेगा दुनिया ते, इको रहेगा इस्लाम। ते दुष्ट दमन जाओ, पंथ दा प्रचार करो, मार्ग बनाओ। ओ मार्ग बनाओ जेड़ा मेरे तक सीधा आउंदा होवे। जेड़े होर मार्ग बन गए उन्हां च भरम पै गए, उन्हां च वहम पै गए, उन्हां च पखंड आ गए, उन्हां च बंदे दी पूजा हो गई, उन्हां च सूरजां दी पूजा हो गई, उन्हां च चंद्रमियां दी पूजा हो गई, उन्हां च पहाड़ां दी पूजा हो गई, उन्हां च पत्थरां दी पूजा हो गई,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੌਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਪੌਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਵਾਜ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਪਰ ਚੁਰ ਕਰ ਵੇਖੋ ਸਾਜਾ। ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਹੈ, ਮਾਰਗ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਲ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਹੈ। हे ਦੁਸ਼ਮਨ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਤਾਈ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਲ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਮਾਨੋ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਮਾਨੋ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਤਮ ਕਿਰਤ, ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪਰਬਤ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਨੇ। ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸੂਰਜ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। तो बाकी सब किरत है। ते जिहड़ी किरत है, एक निशानी होर है किरत दी, लक्षण कह लो, निशानी कह लो। लक्षण निशानी, किरत दी निशानी है कि किरत जन्मी है ते मरेगी। किरत चाहे वो पहाड़ है, चाहे सतयुग विच भी ओही पहाड़ सी, त्रेते विच भी ओही, द्वापर च भी ओही, कलयुग च भी ओही, अगां भी ओही, पर एक दिन मरेगा। किरत मरेगी ते करता कदी नहीं मरेगा। चाहे वो देवी है, चाहे देवता है, ओदी औती है, पर करता दी कोई औत नहीं।
इसलिए बिन करतार ना किरतम मानो। कहते करता पुरख तो बिना इन्हां किरतां नूं अपना इष्ट नहीं मनना। ये भुल है। ये जरनैली शाह मार्ग चों, जरनैली मार्ग चों आ फ्री विचों जिवें एग्जिट विच कोई निकल गया छोटे रोड ते, इवें जा रहा सी फ्री वे, जा रहा सी पंथ, जा रहा सी अकाल पुरख दे कोल, पर एग्जिट मार गया कोई, छोटे जे थां च चला गया कोई ना। फ्री वे सीधा मार्ग, अकाल पुरख सीधा मार्ग। ते कहते ने ये जदों हुक्म होया कबुद्ध करन ते लोक हटाए, अगे फिर बचित्र नाटक विच लिखदे ने कवियो बाच भाव मेरा वचन। अपने आप को कवियो लिखदे ने, कवियो मेरा वचन कि ठाड़ भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर ने आए। हे अकाल पुरख कहते ठाड़ भयो, निम्रता सहित हाथ जोड़ के सिर निवा के मैं बचन कहा अकाल पुरख नूं, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। जेड़े मार्ग दा प्रचार करन भेज रहे हो वो तां ही कर सकांगा जदों तुसी मेरी सहायता करोगे। तू मेरी सहायता ते होवेगा, वो तां हो सकेगा। ते कहंदे ने इस कारण मैनू भेजिया, एह कारण प्रभ मोगे पठायो, तब मैं जगत जन्म धर आयो। एह कारण प्रभ मोगे पठायो, तब मैं जगत जन्म धर आयो। जिन दिन कही तिन के मगाने और किसूते बैर लगरे कहते फिर जिवें मैनू परमात्मा ने कहा उवें ही आखांगा। ते होर किसे नाल मेरा वैर नहीं कि किसे नूं मेरे बचनां च लगे कि मैं किसे दा विरोध कीता है, वो नहीं। कहते जो मैं आखांगा वो कहांगा जो मैनू अकाल पुरख ने आख्या। जिम तिन कही तिन दिम गगनो और किसूते बैर न गगनो और किसूते बैर न गगनो। मैं परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा। देखने आयो जगत तमाशा, देखने आयो
को दासा, परम पुरख को दासा। जो हमको परमेश्वर उचर गए, ते सब नरक कुंड में पर गए। इथे महाराज कहते हैं, जो हमको परमेश्वर उचर गए, ते सब नरक कुंड में पर गए। सीधे सीधे ये अर्थ ने, जेड़ा मैनू परमेश्वर आखेगा वो नरक कुंड च जाएगा। पर बहुत शब्द गुरु साहिबान दे ऐसे ने जेड़े प्रीख्या है। एक बार गुरु नानक साहब धानक रूप धारण कीता, तुर पए ने, संगत नाल तुरी है, बहुत संगत दा इकट्ठ, चल पए ने ते पिछे पिछे संगत चल पई। हुण गुरुआं दे बचन परीखिया कदों हुंदे ने, आपां इस कहानी चों ओ लैणे तां ਇਹਦੇ अर्थ स्पष्ट तां होणे इस तुक ये परीखिया किवें। चले गुरु साहब खड़े हो गए, अगे जाके कहने लगे, सारे मुड़ जाओ। परीक्षा शुरू हो गई। हुण मुड़न किवें? कोई ना मुड़िया। अगे गए, भाई लैना ओने जाने ही आ रहे। हाँ जी, कोई मुड़ सकता है। सारे आप जी दे फॉलोअर ने, सिख ने, किवें मुड़ सकते हैं? अगे जाके की वेखिया, बड़ी माया दे ढेर लगे, कोई ओथे माया पई, ओथे माया पई, ओथे माया। हर एक दे राह विच माया दिस पई कि उन्होंने अपना खेल वरता दिता। बहुत लोग तो माया लेके चोरी चोरी पीछे चले गए। भाई लैना ओने की आ रहे, कहने जी कुछ थोड़े थोड़े कट गए। अगे गए, चांदी दे ढेर हर एक दे राह विच दिसे। चांदी लेके मुड़ आए, जेड़े माया नू लंघे वो चांदी ले आए। भाई लैना किन्ने किन्ने महाराज थोड़े जे होर चले गए। अगे जाके की वेखदे, सोने दे ढेर। फिर सोने दी चकाचौंध तां खराब। थोड़े चिर बाद हीरियां दे ढेर आ गए सामने। वो डायमंड लेके चले गए ते कुछ गिनती दे गए। भाई लैना हुण किन्ने किन्ने, महाराज थोड़े रहे। फिर डंडा फड़ लिया महाराज, डंडा फड़ लिया ते मारन लग पे। फिर सारिया ने सोचा, कुछ ने, सब नहीं आउंदे उहदे च, बहुतियां ने, सारिया ने नहीं, बहुतियां ने। माया छड़ी, चांदी छड़ी, सोना छड़िया, हीरे छड़े। वो छड़िया जा सकता सी, पर डंडियां दी मार हुण कौन खाए? ये मार कौन चले? फिर कुछ चले गए, सतगुरु फिर तुरन लग पे। भाई लैना किन्ने जी कुछ आ रहे हैं?
फिर कुटते ने मारते ने कहते कह दियो ना तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख नहीं, ये कह दियो। जे हुण मेरे पिछे आना ये गल कह दियो। हुण गिणती दे कुछ रह गए सी। फिर उन्हां चों भी शंकावादी हो गए, मुड़े तां ना थोड़ा लांबे बैठ गए। हुण रह गए बाबा बुड्ढा जी ते भाई लैणा। महाराज डंडियां नाल कुटदे ने ते कहंदे ने क्यों नहीं जाते? महाराज कित्थे जाइए? सारा जग छड्ड के तैनूं ढूंढिया, हुण तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए? सतगुरु तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए? कहंदे इन्नी गल कह दिओ तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। क्यों मार खा रहे हो? बाबा बुड्ढा जी ते भाई लैणा जी कहण लगे महाराज इन्ना इन्ना कट दिओ, वढ दिओ, टुक दिओ, जो करना कर दिओ, पर ऐस जुबान चों ये नहीं निकल सकता कि तू साडा गुरु नहीं। ते आ तुका ओही नहीं जो हमको परमेश्वर उचर है, ते सब नरक कुंड में पर है यो परिखे। धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज क्या करते सी भाई असी कलगीधर नूं परमेश्वर आखांगे जे गुरु नूं हुण निरंकार ना कहिए तां की कहिए? बाबा जी कहते असी तां रब वेखिया गुरु च, असी रब वेखिया गुरु च, किवें ना आखांगे। पर याद रखियो जड़ा कलगीधर नूं परमेश्वर कहण वाला वो नरकां च चला भी जाएगा, वो नरक भी ठंडे हो जाएंगे, सुर्ग बन जाएंगे, वो नरक भी सचखंड बन जाएगा। तो एक परीक्षा है। ते बहुत सारे किताबी ज्ञानी कहते हैं परमेश्वर होर है ते कलगीधर होर है। एक ये ना सुनियो, क्योंकि बाणी दे शब्द ने गुर परमेश्वर एको जान। गुरु नो ते परमेश्वर नो एको समझ जे गुरु च रब ना दिसया ते तेनू पत्ते पत्ते च नहीं दिसना, पत्ते पत्ते च नहीं दिसना। जे गुरु च ना दिसया ते जे गुरु नो होर समझदा है, परमेश्वर नो होर समझदा है, फिर नहीं गल बननी। तो एक परीक्षा दे बच्चा जो हमको परमेश्वर उचर गए ते सब नरक कुंड में पर गए। मोको दास्तवन का जानो या मैं भेद न रंच पछानो। या मैं भेद न रंच पछानो। मैं परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा।
सुधी सतवें वाले दिन पटना साहिब विखे अवतार होया। हुण आ 5 तरीक नूं खालसा पंथ पटना साहिब विखे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 350वां अवतार पुरब मना रहे हैं। 5 तरीक प्रोग्राम शुरू हो चुके ने। 1 तरीक तो 1, 2, 3, 4, 5 तक। इस साल विच कोशिश करो 350वें अवतार पुरब ते पटना साहिब की यात्रा जरूर करो। कलगीधर पिता के दर ते हाजरियां लगवाओ। जो प्रभ जगत का सो कगो मृत लोक ते मोन न रगो। जो प्रभु ने आख्या वो आखांगा। इस मात लोक में मैं चुप करके नहीं रहांगा, पर कहांगा वो जो मेरे प्रभु ने आख्या। जो प्रभु जगत का सो कगो मृत लोक ते मोन न रगो। जो प्रभु जगत का सो कगो मृत लोक ते मोन न रगो। मृत लोक ते मोन न रगो। मैं कुड़ाम दे रहन वाला फकीर भीखन शाह अज सवेरे नमाज लगे पढ़न। चेले मुरीद खलोते ने नाल नमाज पढ़न। मुसलमान हमेशा पश्चिम की तरफ नमाज कज़ा करता है, पश्चिम वाल मुंह करके, वेस्ट वाल, क्योंकि मक्का वेस्ट वाला है। उधर मुंह करते हैं, पूर्व वाल मुंह नहीं करते, उत्तर वाल मुंह नहीं करते, दक्षिण वाल मुंह नहीं करते, पश्चिम वाल मुंह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सब मसीतां भावें पंजाब च बनन, हरियाणे च बनन, यूपी च बनन, किसी होर बाहरले देश विच बनन, सब मसीतां इवें बणियां हुंदियां जिथे नमाज कज़ा करदे ने कि सारे मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह करदे ने। हुण भीखन शाह अपनी मस्जिद विच गए ने। अमृत वेले तकरीबन 5 बजे इन्हां दी नमाज शुरू हुंदी। पहली नमाज किसी शहर च भी इंडिया च ठहरे हो आवाज़ां 5 बजे आउणियां शुरू हो जांदियां। उत्थे नमाज लग्या पढ़न। किन्नी देर सोचदा रहा। जिधरले पासे वो दीवार हुंदी है, पालकी जी बनी हुंदी है, कदे ऊपर वेखदा है। भीखन शाह
बड़ी वड्डी अजमत का मालिक है, शक्तियां का मालिक है, अंतरात्मे रब नाल जुड़िया होया फकीर है भिखण शाह। भिखण शाह कहते ऐसा फकीर सी, इन्नी मानता इस्लाम धर्म विचों दी। एक बार तुरे जा रहे सन, कोई सिपाही रस्ते च चोर नूं फड़ के लिया रहे, इहदी नजर पै गई। सिपाहियां नूं कहंदा कौन है? कहंदे जी चोर है। कहना सच नितारियो, सच नितारियो, काजी नूं कह देना, काजी नूं कह दिओ सच नितारियो। चले सिपाहियां ने दसिया काजी नूं जिथे फैसला फतवा दिता जाना सी, सिपाहियां ने दसिया जी रस्ते विच भिखण शाह फकीर मिले, अपने काफले नाल जा रहे सन ते ਇਹ ਸਾਨੂੰ रोक के पुछदे किनू ले जा रहे हो? कहंदे जी चोर है। कहंदे सच नितारियो। ते काजी ने हाथ जोड़ दिते, कहंदा बस जे भिखण शाह दी नजर पै गई हुण असीं सजा क्यों देनी? इन्नी मानता वाला फकीर भिखण शाह, इतनी मानता है उसकी, इस्लाम विच इतना मन्या होया। उत्थे खलोता है, कदे ऊपर वेखदा है, सारे हैरान। नमाज पढ़न वाले ये नमाज क्यों नहीं शुरू करते? 5 बज गए, टाइम हो गया, अगे कदे भी इस तरह नहीं होया। ये क्यों गुरदास ने इधर वेखदे उधर वेखदे ऊपर वेखदे। आखिर पश्चिम वाल पिठ कर लई ते पूर्व वाल मुंह कर लिया, उत्थे नमाज पढ़न लग पे। नमाज विच तां किसी ने ना बुलाया, ते सारे खलोते वेखदे ने कि अज पीर जी नूं की हो गया। पश्चिम वाल नमाज पढ़दे, पूर्व वाल पढ़ रहे ने। नमाज कज़ा करके उठे, कहण लगे भी क्या नमाज अदा कीती। कहण लगे पीर जी की गल होई? की गल? कोई चक्कर आ गया? दिशा बदल गई? कहना नहीं, अज खुदा दा नूर पूर्व वाल आया। अज पूर्व वाल जोत उतरी है, खुदा दा नूर उतरिया पूर्व वाल। बड़े हैरान कि सानू तां साडे शास्त्र इधर दसदे ने, अज पीर जी नूं की हो गया? पर पीर जी दी मस्ती आनंद सारे वेख के आनंदित हो रहे ने। कि सारे मुरीद कहंदे पीर जी जेड़े आनंद विच तुसी हो। शंकावादियां ने शंका नाल किया, शरदा वालियां ने शरदा नाल किया। भाई शंकावादियां ने तां कहा भी इहनूं कहिए उत्थे लै चल, देखांगे किहदी गल करदा है। ते शरदा वालियां ने सोचिया जो आनंद पीर जी लै रहे ने, सानू तां एडी दूर नहीं दिस रहा, ते जिथे खुदा दा नूर उतरिया ते ओदे दीदार कराइए। पीर जी सानू लै चलो। पीर जी ने क्या किया? घोड़े तैयार हो गए, उन्होंने दा काफिला तैयार होया, सैकड़े लोग तैयार हो गए, पटना साहब नूं चल पे। पटना साहब पहुंच गए। उत्थे जदों पहुंचे ने जाके बेनती की, साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब मामा कृपाल दास जी नूं, मामा कृपाल चंद जी नूं
कोल छड़ के गए सन, जो माता गुजरी जी दे भरा सन। पटना साहब कोल छड़ के गए सी, आप आसाम चले गए सी, उन्होंने छड़ के गए। और कई सिख सेवक चंगे चंगे जेड़े चंगा पैरा दूर दृष्टि रखते सन, मामा जी नो हुक्म सी कि पैरे तकड़े रखने। जितनी देर लाल जी तुरन फिरन नहीं लग जाते, पैरे तकड़े रखने। भीखन शाह ने जाके सदा कर दी, भाई असी पंजाब तो चल के आए, इत्थे कोई रब दा नूर आया। पता लगे पटने कि साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के गृह विखे माता गुजरी जी की कुख तो अवतार धारे। वाह वाह, अजे नाम नहीं आया, क्योंकि सुनिया आसाम वाल चलिया गया। उठो चिट्ठी माता नानकी जी ने, जो साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के माता जी ने, माता नानकी जी, दो नानकी इतिहास विच ने सिख। एक धन गुरु नानक पातशाह दे भैन जी ते एक गुरु तेग बहादुर जी दे माता जी। छेवें पातशाह दे धर्म पत्नी माता नानकी, उन्हां नूं कहा जांदा माता नानकी, ते गुरु नानक पातशाह दे भैन जी नूं कहा जांदा बेबे नानकी। बस इन्ना ही अंतर। तो माता नानकी ने चिट्ठी लिख के बधाइयां दी आसाम विच भेज दिती है गुरु तेग बहादुर जी ने कि घर विच लाल ने जन्म लिया। उस वेले दे सब माहौल लिख के भेजे कि दाई नूं चानण दिसिया अंदर कमरे च। कमरा चानण चानण हो गया, वो चानण सिया नहीं सी जा रहा किसी तो। ये सारा कुछ लिख के भेजिया चिट्ठी विच। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने वापसी चिट्ठी लिख के भेजी सी कि ये रब्बी जोत आई है, एदा नाम गोबिंद राय है। एक चिट्ठी विच नाम गोबिंद दास भी आता है। उत्थों पता लगता भी शायद कई चिट्ठियां गुरु जी ने पाइया अपने प्यार विच, कदे गोबिंद राय लिखिया, कदे गोबिंद दास लिखिया। रहो विचार, पर माननीय नाम गोबिंद राय ही रहा से बंदा। उन्होंने कहा रब्बी जोत है, ते गुजरी जी नूं कहना इन्हां दा कदे मुंह ना फिटकारियो कि जो कुछ भी करनगे ओ इन्हां दी लीला, कदे बच्चा समझ के ना सोचना। ये भी लिखिया। उदों फिर अजे नाम नहीं सी आया, कहते जी लाल जी गुरु तेग बहादुर जी के गृह विखे पुत्र ने जन्म लिया, साहिबजादे ने जन्म लिया। भीखन शाह ने कहा मैं दीदार करने वास्ते आया। पंजाब तो चल, पंजाब तो सारे सोच रहे हैं ये इस्लाम नाल संबंधित, गुरु घर दी गद्दी दी बहुत विरोध है। भीखन शाह रमज वाला सी। दूसरे दिन अन्न जल छड़ दिता, अन्न भी छड़ दिता, जल भी छड़ दिता, ते बाहर बह गया। कहता भी तुहाडी मर्जी, ए फकीर दा दर्शन करके रखेगा, उसे दिन मुंह जूठा करांगा जिस दिन दर्शन कराओगे। मैं हूं परम पुरख को दासा,
जपो परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा। देखन जगत तमाशा, देखन जल छड़ के भीखण शाह बैठ गए, मैं नहीं रोटी खावांगा। ते बहुत सारे उन्हां दे मुरीदां ने भी यही संकल्प कर लिया, भुखे तां मर जांगे पर बिना दर्शनां दे रोटी नहीं खावांगे। 3 दिन बीत गए भुखिया, अटल समाधि विच बैठ गए भीखण शाह कि फकीर ने तां धूनी रवा लई है, हुण तुहाडी खुशी है। मैं उस दाता दे दर्शन करने, जिन्हें इस फकीर जिन्हें लखां लोग पच्छम वाल नमाज़ां पढ़न लाए, ओ पीर दा मोह जिन्हें घुमाया, जेड़ी जोत ने ओदे मैं दर्शन करने, ओदे दर्शन करना है। तीसरे दिन मामा जी, माता नानकी जी ते माता गुजरी अपनी भैन नाल विचार करदे, मैनूं लगदा है ये जिहड़ा पीर है बड़ी श्रद्धा, दंभ पखंड करन वाला कोई अन्न जल नहीं छड़ सकदा। दूसरी गल कि जदों मैं उत्थे बैठा हुन्ना, जदों मैं जाके उन्हां नूं तकदा ना सवेरे, ते पहले दिन नालों दुगने लोग आके उन्हां नाल फिर बैठ गए हुंदे। जदों शामी जां दोपहरे जाना, 4 गुणा वध हजारां लोग पीर जी दे नाल, इधरले मुसलमान भी उन्हां नाल बैठते जाते हैं कि जिथे एडा वड्डा साडा पीर जेड़ी जोत दे दर्शन करन लई तरसदा है, निरसंदेह खुदा ही होएगा। अपने जीवन च खुदा दे दर्शन कर लेंगे। जे बई अन्न जल छड्ड के मरी जावांगे ते खुदा दे दर्शनां लई जीवन चलिया जाए बेशक। बड़ी भीड़ हो गई, मेले लग गए, हजारों लोग पीर जी नाल बह गए आके। 3 दिन मामा जी विचार करदे ने, भैणे ये तां कोई रब्बी जोत है, ये भी कोई खुदा रसीदा फकीर है, ये कोई आम बंदा नहीं। नाले फिर एडी छेती खबर पंजाब च कदों गई? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕਾ ਪਿਆ, ਝਲਕਾਰਾ ਪਿਆ ਜੋਤ ਦਾ। ਤੇ ਝਲਕਾਰਾ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਝਲਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ते माता गुजरी जी कहन लगे, माता नानकी जी भी कहन लगे भी फिर तुसी संभल के, तुसी सियाणे संभाल करे, पैरा रखे,
सेवकां नूं आस पास खड़े रखियो, सुचेत रहन, सावधान रहन। ये बई अमानत है गुरु तेग बहादुर जी दी साडे कोल, अमानत है उन्हां दी। एवें नहीं सीधा ही बाहर ले जा सकते, अमानत है। आप इत्थे हुण जिवें मर्जी किसी नूं दर्शन कराउण, वो करन कारण समर्थ ने, पर असीं संभालण वाले हां, पहरेदार। पहरेदार ने तां सावधान रहना। मामा कृपाल चंद जी कहते चिंता ना करो, क्योंकि मामा कृपाल चंद जी नूं अंदरों प्रतीत हो गई कि ये बड़ी उच्ची भावना वाले ने, इन्हां दा हक बनदा है उन्हां दे दीदार, इन्हां दा हक बनदा है। मामा जी लेके आए अंदरों, खबर फैल गई पटने विच, सारा पटना इकट्ठा हो गया। सारा पटना शहर इकट्ठा, भाई पंजाबों पीर चल के आया भीखण शाह दीदार करन। अंदरों ना हो रही सी ते तीसरे दिन हां हो गई। उन्हां दी भगती बंदगी ते सच्चाई दे अगे दरवाजे खुल रहे ने ते सारे ही दर्शन कर लेंगे। फिर समा जो रखे असी, बैंड बाजे बजे, फुल्लां दी बरखा होई, शब्दां दियां धुनां उठियां। गोबिंद सिंह आयो है, 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 गोबिंद सिंह आयो है। ये सब तो ना उतारे कि रब्बी नूर आया। आओ सारे दर्शन करो। माता गुजरी के गृह विखे वाला हुआ, चलो दर्शन करें, दर्शन करें अपने दुखड़े हरे। माता गुजरी के गृह विखे बाला हुआ, चलो दर्शन करें। सब संगतां पहुंच गई। मानो पीर भीखण शाह ने जो सारे लोकां दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਆਏ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ, ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। मानो कोई बैकुंठ इस धरती दे उत्ते उतर आया होया पटने विच। इस धरती दी शोभा नहीं लग रही अज, लगदा कोई होर लोक है। होर लोकां दे स्वर्ग दे देवते भी मनुखां दे शरीर धारण करके आ गए ने दीदार करके। मामा किरपाल चंद गोदी विच लैके पीर जी खलोते ने, फुल्लां दे टोकरे मंगाए, फुल्लां दी बरखा हो रही है। जय जयकार दियां धुनियां जदों तकिया निहार 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 हो गए। दर्शन करके ते उन्हां दे कुछ सवाल ने, क्योंकि अजे खुदा दुनिया की
परमेश्वर की मर्यादा विच शरीर है, अजे बोल नहीं सकते, ते इशारियां दी भाषा, इशारियां दी भाषा उन्होंने कुजियां दो कीतियां ने। एक कुजी विच दुध है, एक कुजी विच पानी। ओदा एक इशारा है अंदर। इस्लाम दे कर्मा धर्मां नूं मन्नेगा तो पानी वाली कुजी है। ये सनातन धर्म हिंदू धर्म दे कर्मा धर्मां नूं मन्नेगा, ओदे विच दुध है। ये संकल्प करके पाया कुजी जेड़ी विच पानी पाया, ओदे संकल्प कीता है ए पानी इस्लाम ते दुध हिंदू धर्म, ये संकल्प करके पाया ते दोनों कुजियां आगे कर दितियां ने। दोनों कुजियां अगे कर दितियां ने कि जेड़ी कुजी ते हाथ रखेगा या अपने चरण रखेगा, एदा मतलब हाँ जे दुध वाली कुजी ते चरण रख दिता है ते फिर समझांगा ये हिंदुआं दी प्रौढ़ता करेगा, ते जे पानी वाली कुजी ते अपना चरण रख दिता ते समझांगा मुसलमाना की प्रौढ़ता करेगा, बढ़ावा देगा। ये है रब दा नूर, खुदा है। ये देखना है इस जामे विच गुरु तेग बहादुर जी के ग्रह विखे ए आई खुदा की जोत किहदा पक्ष लैण वास्ते पैदा हुई है। ये कुजियां अगे कर दितियां मत्था टेकण तो बाद। पहला तो डंडौता ही करते रहे, डंडौता ही करते रहे, फिर कुजियां अगे कीतियां। मामा कृपाल चंद जी देखते ने हद हो गई, ये क्यों कुजियां कीतियां ने? नेड़े कीतियां, होर नेड़े कीतियां। निके निके चरण ने, छोटे छोटे, जिवें गोदी च बच्चा चुकिया। एक चरण नाल दुध वाली कुजी रोड़ दिती, एक दूजे चरण नाल पानी वाली कुजी रोड़ दिती। इथों जवाब मिल गया। फकीर ने हाथ जोड़, एक कोई तीसर पंथ चलाएगा, ये दोनों पंथां च अपना पैर नहीं रखेगा। ये मार्ग तीसरा चलाना है, ये मार्ग चलाएगा। नमस्कार कीती, फिर उन्होंने दो कुजियां वैसे संकल्प कीतियां कि ये हिंदू का रखवाला होएगा। देखो ध्यान देना, पहलियां च सीगा कि केड़े कर्मा धर्मां नूं मन्नेगा, वो तो दोनों ही रिजेक्ट हो गए। ते दूसरी बात ये सी कि हाथ किहदे ते रखेगा, हिंदू कौम ते कि मुसलमाना दी कौम ते हाथ रखेगा। ते कहंदे ने छोटे छोटे हाथ कढ़े ते दोनों कुजियां ते रख देते कि सारे मेरे ने, कोई पराया नहीं। मैं हूं परम पुरख को दासा, परम पुरख को
परम पुरख दासा, परम पुरख को 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 दासा। मेरा कलगीधर पिता दा अवतार पुरब होने दिन ने अज सतगुरां दी शोभा अवतार दी कथा जो सतगुरां ने मेर कीती सोझी पाई वो कही मेरा करन। सतगुरु अगले 5 दिन 5 तरीक तक अवतार पुरब मनाया जा रहा है। जुड़ो जे घरां विच ग्रंथ ने ते ग्रंथ तो जन्म कथा पढ़ो, ਇਹਦਾ फल है। बाबा जी कहते हैं सन जो धन गुरु नानक साहब पातशाह का अवतार होवे ते उन्हां दे अवतार दी कथा पढ़ो, कथा सुनो। जे नहीं हो रही किते गुरुद्वारे च फर्ज है कथा होने का, जे नहीं हो रही ते घर पढ़ लो। एक कलगीधर पिता दे अवतार दे दिन ने ते अवतार दी कथा पढ़ो, जुड़ो गुरु नाल। 8वें पातशाह दा अवतार ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। मैं क्या ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ दूसरे साल गए, फिर एक परिवार आया मिलन जिथे असीं ठहरे सी पटेल नगर विच, ते फलां दे टोकरे प्रसाद। मैं क्या भी सरदार साहब ये कहण लगे कि जदों गुरु हरकृष्ण साहब दे अवतार पुरब ते ਵਧਾਈਆਂ दे रहे सो, तुसीं ये गल कही सी कि अज झोलियां अड लिओ। जिदे नहीं ਵਧਾਈਆਂ होइयां ਵਧਾਈਆਂ हो जाणगियां घरां च। कहंदे साडे बड़ी थोड़ चली आउंदी सी ते ये असी झोली अड्डी ते साडे पोतरा होया। ये झोली अड्डी 8वें पातशाह दा ध्यान करके भी अज 10वें पातशाह दा ध्यान कर लो। माता गुजरी जी दे गृह विखे कलगीधर पिता दा अवतार होया। मन करके भावना करके दियो ਵਧਾਈਆਂ माता गुजरी जी नूं ते तुहाडे घर भी ਵਧਾਈਆਂ होण। माता नानकी जी जिन्हां दे घर अज पुत्रा होया। ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਵਧਾਈਆਂ
बधाई